हेलो स्टूडेंट, नरेश कदम हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत है। कल मैंने आपको बताए थे संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन, जिनमें से मैंने आपको कुछ संविधान संशोधन बता दिए थे और उनमें से कुछ बाकी रह गए थे। तो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। तो कल मैंने आपको महत्वपूर्ण संविधान संशोधन में पहले बताया था, एक बताया था मैंने कल पहला संविधान संशोधन, जिसमें बताया था मैंने 9वीं अनुसूची, पहला संशोधन जो बताया था उसमें बताया था मैंने 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। फिर बताया था मैंने सातवें संशोधन में बताया था मैंने सातवें संशोधन में बताया था मैंने राज्यों का पुनर्गठन, राज्यों का पुनर्गठन। और उसके बाद बताया था मैंने आपको 13वां संशोधन। 13वें संशोधन में मैंने आपको बताया था कि इसमें नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया था, राज्य का दर्जा दिया गया था। इसके बाद फिर बताया था मैंने महत्वपूर्ण संशोधन में 21वां संशोधन। 21वें संशोधन में मैंने बताया था कि इसमें जो हमारी 8वीं अनुसूची है उसमें जो भाषाएं दी गई हैं उसमें जोड़ी गई थी सिंधी भाषा जोड़ी गई थी, सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। और वो 15वीं भाषा थी जो जोड़ी गई थी, वो 15वीं भाषा थी। एक बार कहा मैंने 42वां संविधान संशोधन, 42वां संशोधन बताया था। तो 42वें संविधान संशोधन में मैंने आपको बताया था कि उसमें प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या पंथनिरपेक्ष कह सकते हैं, पंथनिरपेक्ष और अखंडता ये सब जोड़े गए थे। और इसके अलावा मैंने आपको बताया था कल में 44वां संविधान संशोधन बताया था। 44वें संविधान संशोधन में 44वां संशोधन में बताया था संपत्ति का अधिकार, जो मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था, संपत्ति का अधिकार जो मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया था। और ये अनुच्छेद 31 से हटाकर 300 के में पहुंचा दिया था। और इसके बाद आपको मैंने बताया था आपको एक 52वां संविधान संशोधन, एक बताया था मैंने आपको 52वां संशोधन। 52वें संशोधन में 52वें संशोधन बताया था मैंने, इसमें एक अनुसूचियों में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और जो 10वीं अनुसूची जोड़ी गई उसमें वो थी दल बदल से संबंध था उसका। तो ये मैंने इससे पहले वाली वीडियो, जो आज से भी पहले वाली वीडियो थी, उसमें मैंने संविधान संशोधन ये आपको बता दिया। अब मैं इसके आगे के जितने भी संविधान संशोधन हैं, जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हैं, उनको मैं आपको बताऊंगा। आप ध्यानपूर्वक उनको देखेंगे। ये मैंने आपको बता दिया।
बच्चों? तो इसके बाद जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है वे है 61वां संविधान संशोधन। 61वां संशोधन। जो 61वां संशोधन है ये हुआ था 1989 में, 1989 में। तो 61वें संविधान संशोधन में क्या हुआ था? 61वें संविधान संशोधन से पहले जो उम्र थी वो मत देने की यानी वोट देने की वो थी 21 वर्ष। तो 61वें संविधान संशोधन में उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, यानी मत देने की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई, 18 वर्ष कर दी गई। ठीक, यानी 61वें संविधान संशोधन के बाद जो भी जिसकी वोट बनी हुई होगी 18 वर्ष का वो हो, तो 18 वर्ष की उम्र में उसके बाद वो वोट दे सकता है। इससे पहले उम्र उसकी वोट देने की थी 21। ठीक, इसके नेक्स्ट में आपको देखिए 71वां संशोधन। 71वां संशोधन। 71वें संशोधन में जैसे मैंने आपको पहले बताया था जो 21वां संविधान संशोधन था, तो 21वें संविधान संशोधन में जो हमारी अनुसूची है 8वीं अनुसूची, उस 8वीं अनुसूची में एक सिंधी भाषा जोड़ी गई थी, सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। तो उसके बाद में 7वें संशोधन में और भाषा जोड़ी, 71वें संविधान संशोधन में जोड़ी गई 3 भाषाएं। 8वीं अनुसूची में 3 भाषा जोड़ी गई। 8वीं अनुसूची में 3 भाषा जोड़ी। कौन सी जोड़ी? एक तो जोड़ी नेपाली, एक जोड़ी मणिपुरी और एक जोड़ी कोंकणी। तो 8वीं अनुसूची में 3 भाषा और जोड़ी गई। कौन से? 71वें संविधान संशोधन द्वारा। एक नेपाली, एक मणिपुरी और एक कोंकणी। अगर हमें इसे याद करना हो तो हम इसको याद करने के लिए क्या कर सकते हैं? पहले तो सबसे पहले मैंने बताया था 21वें संविधान संशोधन से पहले हमारी जो भाषाएं थी वो 14 थी। 21वें संविधान संशोधन में एक भाषा सिंधी जोड़ी गई और वो तब हो गई 15। और अब जब 71वां जब संविधान संशोधन हुआ तो 71वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1992 में हुआ था। तो इसमें ये 3 भाषा जोड़ी गई 8वीं अनुसूची में, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। अगर याद करने के लिए क्या करेंगे? इसका एक छोटा सा सूत्र बनाएंगे, इसको कह सकते हैं नमक। याद करने के लिए कह सकते हैं नमक। यानी 8वीं अनुसूची में जब 71वां संविधान संशोधन हुआ था तो उनमें कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? ये अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए परीक्षा में तो आप वैसे अगर आपको याद ना आए तो आप नमक से याद कर सकते हैं। न से नेपाली, मैं से मणिपुरी और कैसे कोंकणी। ठीक, तो इससे आपको एक तीनों भाषाएं याद रहेंगी। अभी मैं जो इसी के साथ साथ बता देता हूं, क्योंकि फिर एक जो संविधान संशोधन हुआ था 92वां संविधान संशोधन तो
जो 92वां संविधान संशोधन हुआ था, नमक से याद रख सकते हैं, यहाँ लिख रहा हूँ मैं इसको नमक, ठीक। तो जो 92वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें 92वें संविधान संशोधन में 4 भाषा और जोड़ी गई थी 8वीं अनुसूची में, 4 भाषा और जोड़ी गई थी 8वीं अनुसूची में, जिसका परिवर्तन हुआ था सन 2003 में, 2003 में हुआ था। तो इसमें 4 भाषा और जोड़ी गई थी। वो 4 भाषा थी बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। मैथिली और संथाली ये 8वीं अनुसूची में और ये भाषा जोड़ दी गई, 4 भाषा और जोड़ दी गई। तो कितनी होंगी टोटल? 21वें में हुआ तो पहले थी 14, 21वें में जुड़ी एक कौन सी? सिंधी। तो सिंधी जुड़ी तो कितनी हो गई? 15। उसके बाद में 71वें में 3 जुड़ी, 15 थी 18 भाषा। और 92 में संविधान संशोधन जो 2003 में हुआ था उसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जोड़ दी गई। तो टोटल कितनी हो गई? टोटल हो गई है 22 भाषाएं। यानी अब जो है वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। और इसको याद करने के लिए क्या करें? इसको याद करने के लिए आप लिख सकते हैं ऐसे, इसको याद करने के लिए आप इसको लिख सकते हैं BDMS, BDNMS, या इसको कह दो आप बदमाश। बदमाश से आपको ये चारों भाषा याद हो जाएंगी। कैसे? बी होगा बदमस। तो बदमस अगर ये हो रहा है तो बी से बोडो, बी से बोडो, बी से डोगरी, एम से मैथिली और एस से संथाली। तो चारों भाषाएं आप इससे याद कर सकते हैं। ठीक, अभी समझ में? तो ये हो गया संविधान। अब इसको अब नेक्स्ट संविधान संशोधन है आपका 71वें, मैंने इसको आपको बता दिया है। तो इसके बाद आपका 73वां संविधान संशोधन, और बहुत महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है जिसको बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन जो सन 1992 93 में हुआ था। 92 93 का मतलब है 92 में किया गया, 93 से लागू हो गया। तो इसमें क्या हुआ था सुनिएगा। 73वें संविधान संशोधन में हमारे अनुसूचियों में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। जो 10वीं अनुसूची थी जो मैंने बताई थी दर बदल से संबंधित, उससे बाद में जो 11वीं अनुसूची जुड़ी वो जोड़ी गई 73वें संविधान संशोधन द्वारा। तो यहाँ लिख सकते हैं 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। और इसका संबंध किससे था? इसका संबंध किससे था? इधर देखो, इसका संबंध था बच्चे पंचायती राज से। पंचायती राज से यानी पंचायत राज का मतलब है, इसका मतलब है स्थानीय स्वशासन। यानी जो ग्राम सभाएं हैं, ग्राम पंचायत हैं, तो ग्राम पंचायत में किसी भी पंचायत राज ये जोड़ा गया। और इसमें इसके द्वारा ही इसमें कई
बातें बताई गई हैं, जैसे ग्राम सभा में ग्राम प्रधान नियुक्त किस तरह से होगा, जो ग्राम प्रधान के सदस्य हैं वो कैसे नियुक्त होंगे, और उनका जो आरक्षण किस प्रकार से होगा, वो सब इसके अंदर बताया गया है। और इसमें 29 इसमें जो है 29 विषय हैं। कितने विषय हैं? 29 विषय। ठीक, तो ये मैंने आपको बता दिया है 29 विषय। 73वां संविधान संशोधन 1992, तो इसमें मैंने बताया 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। इसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी जो पंचायती राज से संबंधित है, और इसमें 29 विषय हैं। 29 विषय। इसके बाद है 74वां संविधान संशोधन। 74वां संविधान संशोधन। चौहत्तरवें संविधान संशोधन, ये भी 1992-93 का है, 92-93 का ही है। ये है, इसमें जोड़ी गई 12वीं अनुसूची। अनुसूची में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। और इस 12वीं अनुसूची में क्या है? यह है नगर पालिका से संबंधित, नगर प्रशासन कह सकते हैं। ये पंचायती प्रशासन है, पंचायत का प्रशासन है इसमें, और यह है नगर का प्रशासन। नगर के प्रशासन में क्या आएगा? नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, तीनों इसके अंदर आ जाएंगे। और जिस तरह से इसमें पंचायती राज वाले में 29 विषय दिए गए हैं, नगर पालिका में ये नगर प्रशासन के लिए दिए गए हैं 18 विषय। कितने? 18 विषय दिए गए। तो इन विषय को मैं आगे के और वीडियो में बताऊंगा, 31 विषय कौन कौन से हैं, 18 विषय कौन कौन से हैं। तो आप जो है विषय से इनको ध्यान रखें, तो आप इसको अच्छी तरह से ठीक से याद रखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब नेक्स्ट 74वें के बाद में अब आता है बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन, 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन ये हुआ था सन 2002 में। सन 2002 में हुआ 86वां संविधान संशोधन सन 2002 में हुआ। और इसमें क्या महत्वपूर्ण बात थी? इसमें शिक्षा को मौलिक अधिकार में जोड़ा गया। शिक्षा को मौलिक अधिकार में जोड़ा गया। शिक्षा को मौलिक अधिकार में जोड़ा गया। अधिकार में जोड़ा गया। और ये कौन सा अनुच्छेद में जोड़ा गया? ये जोड़ा गया था 21A में। 21A में। तो ये मैंने बताया था आपको 86वां संविधान संशोधन। अब इसके बाद में नेक्स्ट में 86वें संविधान संशोधन के बाद फिर है 97वां 97वां संविधान संशोधन। 97वां संविधान संशोधन जो है ये हुआ था सन 2011 में। 2011 में हुआ। और इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है सहकारी समिति से। इसका संबंध है
सहकारी समिति। सहकारी समिति, ठीक। सहकारी समिति ने लिखी है समिति। तो 97 संशोधन 2011 में हुआ था, उसका संबंध था सहकारी समिति से। इसके बाद है 99वां संविधान संशोधन। 99वां संविधान संशोधन, ये 99वां संविधान संशोधन है, ये हुआ था आपका 2015 में। कब हुआ था संशोधन? 2015 में। और जो 99वां संविधान संशोधन है, इसमें क्या हुआ? बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है। और इस महत्वपूर्ण संविधान संशोधन में इस क्वेश्चन को बहुत बार बार पूछ लिया जाता है। क्यों पूछ लिया जाता है? कि इसमें जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्त आयोग था, राष्ट्रीय न्यायिक आयोग, न्यायिक आयोग, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, नियुक्ति आयोग। तो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग सरकार ने बनाया। इसको NJAC भी कह सकते हैं, NJAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट काउंसिल, यानी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट काउंसिल। तो सरकार चाहती थी कि जो ये आयोग बना दिया कि मतलब जज की नियुक्ति किस प्रकार से हो, तो उसमें सरकार अपना जो है वो अपना वो चाहती थी इंटरफेयर, कि सरकार का इंटरफेयर रहे। लेकिन ये जो आयोग बनाया, इस आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया रद्द, और उसके जरा जो कोलिजियम पद्धति है, कोलिजियम पद्धति को लागू रखा। सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया, इसे रद्द कर दिया, इसे रद्द कर दिया। और क्या लगाया फिर उन्होंने, जिसको कहते हैं कोलिजियम पद्धति, कोलिजियम पद्धति को जारी रखा, कोलिजियम पद्धति को जारी रखा, ठीक। ये था न्याय। इसके बाद है 100वां संविधान संशोधन, 100वां संविधान संशोधन। 100वां संविधान संशोधन जो है, ये है 100वां संविधान संशोधन जो हुआ था, ये भी सन 2015 में हुआ था, 2015 में हुआ था। और इसमें क्या हुआ था, यानी भारत की और नेपाल की, सॉरी भारत की नेपाल की, बांग्लादेश और भारत के बीच में जो एक कुछ गांव ऐसे थे जो थे तो भारत के क्षेत्र में लेकिन थे बांग्लादेश के, और कुछ भारत के गांव ऐसे थे जो थे बांग्लादेश में, क्षेत्र था बांग्लादेश का। तो उनको जो है परिवर्तन किया गया। तो उस क्षेत्र को कहा, उसको जो इसमें क्या हुआ कि 3 बीघा गलियारा के नाम से जाना जाता है। ये 3 बीघा गलियारा, इसको जो है नेपाल को हस्तांतरित कर दिया, यानी भूमि का हस्तांतरण। इससे संबंधित हो गया ये संबंधित हो गया भूमि का हस्तांतरण, भूमि का हस्तांतरण, हस्तांतरण ये हुआ।
चौबीस में केवल मैंने बात आपको बताया था 97वां संविधान संशोधन सन 2011 में हुआ था, ये सहकारी समिति से संबंधित। फिर है 99वां संविधान संशोधन, ये सन 2015 में हुआ था। वो इसमें क्या है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया था भारत सरकार ने। और जब इसको बनाया था तो इसमें कारण क्या था, सरकार का इंटरफेयर था, और सरकार के इंटरफेयर होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इसे कर दिया था रद्द। और इसे रद्द कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने कोलिजियम पद्धति को जारी रखा। यानी कोलिजियम पद्धति यानी जो जजों की नियुक्ति का वो है, तो एक कोलिजियम पद्धति है, कोलिजियम पद्धति द्वारा ही जजों की नियुक्ति होगी, ये सुप्रीम कोर्ट ने जारी रखा। और फिर 100वां संविधान संशोधन, ये भी सन 2015 में हुआ था। और ये 3 बीघा गलियारा यानी भूमि के हस्तांतरण से संबंधित है, क्योंकि इसमें जो भूमि थी, जो मैंने अभी आपको बताया था, कुछ भारत के गांव ऐसे थे जो बांग्लादेश के क्षेत्र में थे, और कुछ बांग्लादेश के गांव ऐसे थे जो भारत के क्षेत्र में थे। लेकिन इस दिक्कत के कारण उसमें जो है परिवर्तन कर दिया गया, उन गांवों को वहीं भेज दिया। तो अब आप लोग इनको ध्यानपूर्वक देखेंगे, अच्छी तरह से बार बार पढ़ेंगे, तो आपको इसको बार बार पढ़ें, और आप लोग इसको शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।